Hello students, today we'll start our next poem written by Suryakant Tripathi Nirala, that is Vinavadni, Vardai Vinavadni and Badal Rag. So let us first start Vinavadni Vardai. वीणावादनी मतलब सरस्वती, और सरस्वती विद्या की देवी है, यह सबको पता है, क्लियर। और विद्या ज्ञान के लिए चाहिए, और ज्ञान संस्कार, बुद्धि, चरित्र, आत्मविकास और आत्मनिर्भरता के लिए चाहिए। आज भारत गुलाम है अंग्रेजों के हाथ, फिर मुगलों के हाथ। इसका यही कारण है कि भारतीय अज्ञानता के कारण जाति भेद, वर्ण भेद, सांप्रदायिकता, कुरीति, कुरिवाज, कुसंस्कार, कुसंस्कृति आदि में फंसे हुए हैं। वे अपने अधिकार के बारे में अज्ञ हैं, मतलब अनजान हैं। अपनी संस्कृति के बारे में, संस्कार के बारे में ये सब आज अनजान है, क्योंकि भारतीय आज मूर्ख है। इसीलिए कवि विद्या की देवी सरस्वती से विनती करता है कि इन्हें ज्ञान प्रदान करने के लिए, बुद्धि प्रदान करने के लिए। दिस इज द मेन कंसेप्ट ऑफ दिस पोएम। सो लेट अस स्टार्ट। वरदे वीणावादनी वरदे, प्रिय स्वतंत्र रव, अमृत मंत्र नव भारत में भर दे। कवि सरस्वती से कहता है कि हे मां सरस्वती, आप विद्या की देवी हो। आज भारतीय अज्ञानता के अंधकार में डूबे हुए हैं, मूर्खता में डूबे हुए हैं। इन्हें स्वतंत्रता प्रिय है, इसीलिए हम भारतीयों को शिक्षा और ज्ञान का वरदान करते हुए जो स्वतंत्रता हमें प्रिय है, वो स्वतंत्रता का मंत्र, स्वतंत्रता का ज्ञान, स्वतंत्रता की सोच हमें प्रदान करो, जिस मंत्र के द्वारा, जिस ज्ञान के द्वारा प्रेरित होकर हम स्वयं को स्वतंत्र करने के साथ साथ हमारा समाज और हमारे देश को भी हम स्वतंत्र कर सके, क्योंकि स्वतंत्रता ही हमें प्रिय है। काढ़ अंध उर के बंधन स्तर, महाजन्मी ज्योतिर्मय निर्झर, कलुष भेद तम उर प्रकाश भर, जगमग जग कर दे। काढ़ अंध उर के बंधन स्तर, कहते हैं आज भारतीय अज्ञानता के अंधकार के बंधन में बंधे हुए हैं। इस अज्ञानता के अंधकार के बंधन को काटते हुए सामाजिक रूढ़ियों के बंधन को, सामाजिक रूढ़ियां मतलब सोशल इल्स, सामाजिक रूढ़ियों के बंधन को नष्ट करते हुए महाजन्मी ज्योतिर्मय निर्झर, ज्ञान की रोशनी रूपक नदी को बहा दे। जिस ज्ञान की रोशनी की नदी के द्वारा प्रेरित होकर यह मूर्ख लोग मूढ़ता से, अज्ञानता से बाहर आ सके, और कलुष भेद तम उर प्रकाश भर, जगमग जग कर दे। कलुष मतलब पाप, कहते पाप रूपक जो अंधकार है उसे भेद कर, उसे चीर कर ज्ञान की ऐसी रोशनी हमें प्रदान कर, जिस रोशनी से पूरा संसार जगमगा उठे, उद्भासित हो जाए, चारों ज्ञान की रोशनी फैल जाए, जहां संसार के हर एक व्यक्ति को ज्ञान रूपक रोशनी प्रदान हो सके
उस रोशनी की उज्ज्वलता में सभी लोग ज्ञानी बन सके और अज्ञानता, मूढ़ता, अंधविश्वास आदि के अंधकार से बाहर निकल सके। नवगति नवलय ताल छंद नव, नवल कंठ नव जलद मंद्र रव, नव नव के नव विहग वृंद को नव पर नव स्वर दे। जैसे संगीत के 7 सुर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा। संगीत के लिए 7 सुर चाहिए, लय, ताल, सुर, भाव, शब्द, ध्वनि, आवाज, सब कुछ चाहिए। कहते ये नए भारत की जो युवा है, इसके हृदय में नई उम्मीद, नया जोश भर दे कि वे अपनी स्थूलता, मूढ़ता को छोड़कर गतिशील होकर प्रगति की ओर बढ़ सकें। और ताल छंद नव, नया ताल, नया छंद अर्थात नई भावना, नई उम्मीद, नई आशा आदि ने प्रदान करो। नवल कंठ नव जलद मंद्र रव, और इनके कंठ में नई आवाज भर दे, जिस नई आवाज के द्वारा ये लोग स्वतंत्रता के लिए आवाज बुलंद कर सके, आवाज को मजबूत कर सके। वो स्वर, वो भाषा, वो शब्द, वो भाव, वो सोच, सब कुछ इनमें उत्पन्न कर दे। नव नव के नव विहग वृंद को नव पर नव स्वर दे। स्वतंत्रता के नए आसमान में उड़ान भरने के लिए इन नए पंछियों को नया पर प्रदान कर ये स्वतंत्रता के आसमान में उड़ान भरते हुए समग्र संसार को स्वतंत्रता का मंत्र, स्वतंत्रता का ज्ञान, स्वतंत्रता की प्रेरणा प्रदान कर सके। और ऐसे स्वर इन्हें दे जो स्वर पूरे संसार में गूंज उठे, जिसके द्वारा पूरा संसार प्रेरित हो जाए। भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कार, भारतीय परंपरा के द्वारा संपूर्ण संसार प्रेरित हो सके। कह रहे ना, फूल कहते हैं हम चमन छोड़ देंगे, फूल कहते हैं हम चमन छोड़ देंगे, पंछी कहते हैं हम गगन छोड़ देंगे। ऐ भारत मां, तेरी आजादी के लिए हम कफन छोड़ देंगे। वे भारत के सपूत हैं, और इन सपूतों को एक प्रेरणा चाहिए, ज्ञान की रोशनी चाहिए, और स्वतंत्रता के लिए आवाज चाहिए, जिससे ये अपनी आवाज बुलंद करते हुए समग्र विश्व को प्रेरित कर सके, मानव जाति को प्रेरित कर सके। नाउ कम टू नेक्स्ट पोएम, बादल राग। राग मतलब संगीत, बादल राग मतलब बादल का संगीत। बादल का संगीत का अर्थ है गड़गड़ाहट, थंडर। यहां पर कवि बादल को एक क्रांतिकारी पुरुष के प्रतीक के रूप में दिखाते हैं, और उस क्रांतिकारी पुरुष के माध्यम से समाज में जो शोषित, पीड़ित, दोहित, लांछित, निम्न वर्ग के लोग हैं, जो उच्च संभ्रांत वर्गीय लोगों के द्वारा पीड़ित, शोषित हो रहे हैं, उनमें क्रांति लाने के लिए कवि कोशिश करते हैं। इसीलिए कवि इस कविता का नाम बादल राग रखा है। यहां पे कवि का कंपेयर ये, तुलनात्मक चित्र ये है कि जिस तरह अनावृष्टि के कारण, मतलब बारिश ना होने के कारण जब सूखा पड़ता है, तब सारे बड़े बड़े पेड़ पौधे मुरझा जाते हैं, छोटे छोटे पौधे भी मुरझा जाते हैं पानी के अभाव से। लेकिन यह एक विडंबना है
जब बाढ़ आता है, जब सूखा पड़ता है, तभी बड़े बड़े पेड़ छोटे छोटे पौधों के पानी को जमीन से शोषित करके ले जाते हैं, जिसके कारण छोटे छोटे पौधों को बिल्कुल पानी प्राप्त नहीं होता है, जिसके कारण वो छोटे पौधे मुरझा जाते हैं। तब वे बारिश का इंतजार करते हैं। जब बारिश मूसलाधार में बरसती है, जब बादल गरजती है, तब ये बड़े बड़े पौधे ये टूटकर बिखर जाते हैं और छोटे छोटे घास फूस और छोटे छोटे पौधे खिलखिलाते हुए नजर आते हैं। तो यहां समाज में जो प्रताड़ना है, प्रवंचना है, शोषण, दोहन, पीड़न आदि जो है वो सूखा के समान है। और संसार में सबसे ज्यादा प्रताड़ित, पीड़ित लोग हैं निम्न वर्ग के गरीब मजदूर श्रेणी के लोग। इसीलिए इनको अधिकार दिलाने के लिए, इनको इनका हक दिलाने के लिए, इनके जीवन को सुगम और सुंदर बनाने के लिए कवि एक क्रांति लाना चाहता है और उस क्रांति के लिए बादल के माध्यम से इस गरीब लोगों को प्रेरित करना चाहता है। दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ दिस पोएम। क्लियर? नाउ लेट अस स्टार्ट द पोएम। तैरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। कहते जिस तरह सागर के बक्से पर ठंडी हवा हमेशा लहराती है, लेकिन वह कुछ क्षणों के लिए, सागर के बक्से पर जो ठंडी हवा बहती है वो केवल कुछ क्षणों के लिए, लेकिन हमेशा के लिए वो ठंडी हवा नहीं बहती, बल्कि वहां सुख अस्थिर के रूप में इन गरीबों के जीवन में आता है, अस्थायी के रूप में इन गरीबों के जीवन में आता है। दुख की छाया हमेशा इन गरीबों के जीवन पर मंडराती रहती है और शोषण के द्वारा, पीड़न के द्वारा, प्रताड़न के द्वारा ये जो गरीब लोगों के दिल जले हुए हैं, सदियों से इनके हृदय जलते रहते हैं और उस जले हुए जीवन पर, जले हुए हृदय पर अमीर लोगों के द्वारा प्रताड़ना निरंतर किया जाता है। इन बेचारे गरीब शोषित लोगों के ऊपर अमीर संभ्रांत समाज के लोग निरंतर अत्याचार करते हैं। वे गरीब लोग उस अत्याचार से, उस गुलामी जिंदगी से मुक्त नहीं हो पाते हैं। निरंतर उन अमीर लोग, संभ्रांत परिवार के लोगों के द्वारा, जमींदारों के द्वारा, बड़े बड़े लोगों के द्वारा वे लोग शोषित होते रहते हैं। इनके ऊपर वो लोग नित्यंत अत्याचार करते रहते हैं और उस अत्याचार के द्वारा ये गरीब लोग निरंतर संसार में पीड़ित रहते हैं। यह तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से, घनभेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, उर्मे पृथ्वी के आशाओं से नव जीवन की ऊंचा कर सिर। कहते हैं हे बादल, तू जब धनभेरी गर्जन से इस धरती पर उतरेगी, अर्थात बादलों की गड़गड़ाहट के साथ जब तू इस धरती पर रणतरी के रूप में, रणतरी मतलब युद्ध जहाज, युद्ध जहाज के रूप में जब इस संसार में उतरेगी, तब पानी के अभाव से ये जो छोटे छोटे पौधे आज मुरझा गए हैं, ये फिर से पृथ्वी के उर्मे अर्थात पृथ्वी के बक्से पर, धरती के ऊपर फिर सिर ऊंचा किए खिले खिले नजर आएंगे। अर्थात जो गरीब लोग आज प्रताड़ित, शोषित,
लांछित वांछित होने के बावजूद भय के मारे, भय के कारण आवाज नहीं उठा रहे हैं, सहमे हुए हैं, दबे हुए हैं। जब क्रांति होगी, जब कोई क्रांति के लिए इन्हें प्रेरित करेगा, तब वे लोग निश्चिंत रूप में साहस प्राप्त करेंगे। जो आज जिंदा मुर्दा, जिंदा लाश बने हुए हैं, इनमें जीवन फिर से संचारित होगा और वे लोग अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए आवाज उठाएंगे, जुल्म के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाएंगे और बड़ी आत्मनिर्भरता के साथ, आत्मविश्वास के साथ अपना हक, अपना अधिकार इन अमीर लोगों को मांगेंगे और सिर ऊंचा किए समाज में संपूर्ण सम्मान के साथ जीने का अधिकार इन्हें प्राप्त होगा। इसीलिए इन्हें इनका अधिकार दिलाने के लिए समाज में क्रांति की सृष्टि करनी चाहिए, क्रांति होनी चाहिए। तभी जाकर इन गरीबों को इनका अधिकार प्राप्त हो सकता है। ताक रहे विप्लव के बादल, फिर बार बार गर्जन, वर्षण है मूसलाधार, हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर वज्र हुंकार। कहते हैं, हे बादल, आज ये गरीब तेरी राह ताक रहे हैं, तेरी राह देख रहे हैं। अर्थात ये गरीब लोग उस क्रांति पुरुष के इंतजार में हैं जो इन्हें जगाने के लिए आएगा, जो इन्हें जगाएगा, जो इनके अधिकार के लिए लड़ेगा। उस पुरुष के इंतजार में ये लोग बैठे हुए हैं कि काश कोई फरिश्ता आए और हमारा हक दिलाए, हमारा अधिकार हमें दिलाए। उस फरिश्ते के इंतजार में बैठे ये गरीब लोग। इन्हें एक फरिश्ते की जरूरत है, एक क्रांतिकारी पुरुष की जरूरत है। फिर बार बार गर्जन, वर्षण मूसलाधार। कहते हैं, जब बादल गर्जन के साथ, गड़गड़ाहट के साथ मूसलाधार में बरसती है, तब ये संसार डर के मारे, भय के मारे हृदय थाम लेता है, सहम जाता है, छुप जाता है। क्या सुनकर? बार बार बादल के गर्जन को सुनकर ये संसार डर जाता है। अर्थात जब लोग सड़क पर उतरेंगे, अधिकार के लिए क्रांति करेंगे और वज्र हुंकार की तरह जब ये लोग हुंकार भरेंगे, जब आवाज उठाएंगे, तब ये जो अमीर लोग, संभ्रांत लोग, जो इनको पीड़ित करते हैं, इनके ऊपर अत्याचार करते हैं, वे लोग डर जाएंगे और इन्हें इनका अधिकार देने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इसलिए समाज में एक क्रांति की आवश्यकता है। आसनी पात से साहित्य उन्नत सतसत वीर, क्षत विख्यत हत अचल शरीर, गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर। कहते हैं, हे बादल, आज जो बड़े बड़े पेड़ सिर ऊंचा किए खड़े हुए हैं, जो इन छोटे छोटे पौधों के पानी को, आधार को, खाद्य को ले जाते हैं, जिनके ऊपर इनका अधिकार है, अगर वज्रपात होगी, मूसलाधार बारिश अगर होगी, तो ये सारे बड़े बड़े पेड़ टुकड़े टुकड़े होकर क्षत विक्षत हो जाएंगे, बिखर जाएंगे और उससे ये छोटे छोटे पौधे लाभान्वित होंगे, फायदेमंद होंगे। ये जो बड़े बड़े पेड़ इनके पानी जो ले जाते हैं, ये पेड़ सभी टूटकर धरती पर गिर जाएंगे। जो आज स्पर्धा के साथ, गर्व के साथ सिर ऊंचा किए हुए धरती पर खड़े हुए हैं, वे बड़े बड़े पेड़ धरती के ऊपर गिर जाएंगे और इन छोटे छोटे पौधों को पानी का आधार मिल जाएगा। अर्थात जो लोग आज समाज में संभ्रांत, प्रतिष्ठित,
अमीर कहलाते हैं वे लोग ही इन गरीब लोगों के अधिकार को छीन लेते हैं। जब समाज में क्रांति होगी तब इन बेचारे गरीबों को फिर से इनका अधिकार प्राप्त होगा और ये बड़े बड़े अमीर लोग उस क्रांति के कारण इन्हें इनका अधिकार देने के लिए मजबूर हो जाएंगे और वे लोग बिखर जाएंगे जब गरीबों को उनका हक प्राप्त होगा। हंसते हैं छोटे पौधे लघुभार सस्य अपार, हिल हिल खिल खिल हाथ हिलाते तुझे बुलाते, विप्लव रव से छोटे ही स्वभाव पाते। कहते हैं जब बारिश होती है तब छोटे छोटे पौधे जो मुरझा गए हैं वो छोटे छोटे पौधे फिर जमीन में खिले खिले नजर आते हैं। खेती में हरियाली के रूप में ये सस्य लहराती हुई, हाथ हिलाती हुई, खिलखिलाती हुई, मानो जैसे बादल को बुला रही हो। जो छोटे छोटे पौधे आज मुरझा गए हैं वे फिर से हरियाली सस्य के रूप में खेती बाड़ी में चारों ओर खिले खिले नजर आएंगे और हवा के साथ लहराएंगे, क्योंकि जब विप्लव रव में, विप्लव के गर्जन में छोटे ही स्वभाव पाते हैं, अर्थात छोटे लोग ही लाभान्वित होते हैं। अर्थात जब बारिश होती है तब ये छोटे छोटे पौधे जैसे खिले खिले नजर आते हैं, वैसे जब क्रांति होती है तब ये छोटे जाति के लोग और गरीब लोग इनको फिर इनका अधिकार प्राप्त होता है। इसलिए कहा जाता है विप्लव रव में छोटे ही स्वभाव पाते। क्रांति के द्वारा छोटे लोग ही लाभान्वित होते हैं क्योंकि उनको उनका अधिकार प्राप्त होता है। अट्टालिका निहरे आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता जल विप्लव पावन, छिद्र प्रफुल्ल जलज से सदा छलकता नीर, रोग शोक में भी हंसता है सहसब का सुकुमार शरीर। कहते हैं ये जो अमीर लोग जो बड़े बड़े अट्टालिका इमारतों में आज बैठे हुए हैं, जब बादल गरजती है, मूसलाधार में जब बारिश होती है तब ये सारे बादल, ये सारे जो अमीर लोग ये भयभीत हो जाते हैं। इनकी जो इमारतें आतंक भवन बन जाते हैं। ये लोग आतंकित होकर घर से बाहर नहीं आते हैं, घर के अंदर छुप जाते हैं। वे आतंकित हो जाते हैं, डर जाते हैं, क्योंकि सदा पंख पर ही होता जल विप्लव पावन, और जल प्लावन सदा पंख के ऊपर ही होता है, रेगिस्तान में नहीं होता है। और जब पंख पर जल प्लावित होता है तब उस पंख से जलज अर्थात कमल के फूल खिलते हैं, जिसके द्वारा वो पानी फिर से छलकने लगता है। तो यहां पे पंख है गरीब लोगों की बस्तियां। जब मूसलाधार में बारिश होती है अमीर लोग डर के मारे घर के अंदर छुप जाते हैं, लेकिन ये गरीब लोग ही बाहर खुले आसमान के नीचे बारिश का मजा लेते हैं और वे खिले खिले नजर आते हैं। ठीक उसी तरह जब क्रांति होती है समाज में अधिकार के लिए, तब ये अमीर लोग डर के मारे कहीं इनका धन छीन ना ले लिया जाए, इसी डर के मारे अमीर लोग घर से बाहर नहीं निकलते, वे डर जाते हैं। परंतु गरीब लोग सड़क के ऊपर अपने अधिकार के लिए आवाज उठाते हैं, अपनी आवाज को बुलंद करते हैं, और जब इनको अधिकार मिलता है तब इनके चेहरे पर फिर से मुस्कान खिलखिलाती हुई नजर आती है। ये लोग मुस्कुराते हैं, ठीक वैसे ही जैसे बारिश होने से कमल फिर से पंख में खिल जाते हैं। रोग शोक में भी हंसता है सहसब का सुकुमार शरीर। और क्रांति के कारण जब इन गरीबों को इनका अधिकार मिलता है तब गरीब किसान का बच्चा, शैशव बच्चा
जो रोग में पीड़ित है उसके चेहरे पर फिर से एक नई मुस्कान थिरकती है, दिखाई देती है। वो मासूम बच्चा रोग से मुक्त होकर एक मासूम मुस्कान के साथ फिर से जीने लगता है। कहते हैं ना, सो जाते हैं गरीब के बच्चे ये सुनकर, सो जाते हैं गरीब के बच्चे ये सुनकर कि फरिश्ते आएंगे सपनों में रोटियां लेकर। वो गरीब बच्चा जिसको माँ ये कहकर सुला देती है कि बच्चा सो जा, तो फरिश्ते तुम्हारे लिए रोटियां लेकर आएंगे। वो सपनों में रोटियां खाने की आस से वो बच्चे भूखे पेट ही, खाली पेट में ही सो जाते हैं। वो होता है गरीब। और क्रांति होने से उन गरीबों के चेहरे पर, उस गरीब बच्चे के चेहरे पर फिर से एक बार नई मुस्कान थिरकेगी, नई मुस्कान फिर से दिखाई देगी। रुद्ध कोश है विक्षुब्ध तोष, अंगना अंग से निपटे भी, आतंक अंग पर कांप रहे हैं, धनी वज्र गर्जन से बादल, त्रस्त नैन मुख कांप रहे हैं। अब यहां पर कवि क्रांति के समय अमीर लोगों की मानसिक स्थिति के बारे में बताते हैं। कहते हैं अंगना अंग से निपटे भी, जब बादल गरजते हुए मूसलाधार में जब बरसती है तब ये अमीर लोग भय के मारे एक दूसरे के अंग से, शरीर से लिपट कर रुद्ध कोष बंद कोठरी के अंदर एक अज्ञात भय के कारण वे बंद हो जाते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं। कहीं बाहर निकलने से कोई इन्हें लूट ना ले, कोई इन्हें मार ना दे, इसलिए एक अनहोनी डर हृदय में लेकर ये बंद कोठरी के अंदर रह जाते हैं। धनी वज्र गर्जन से बादल, और बादल जब घनघोर गर्जन करते हुए बरसने लगती है तब त्रस्त नैन मुख कांप रहे हैं। इनकी डरी हुई आंखें और भय के मारे इनका चेहरा कांपने लगता है। इनको डर होता है कहीं क्रांतिकारी इनकी संपत्ति को नाट लूट के ले जाए, इसके मारे, भय के मारे इनका चेहरा कांपने लगता है, इनकी आंखें थम जाती है, आंखों में डर दिखाई देता है। तब जाकर ये लोग गरीबों को इनका हक प्रदान करते हैं। जीर्ण बाहु है जीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर, हे विप्लव के वीर, चूस लिया है उसका सार, हाड़ मात्र है आधार, ऐ जीवन के पारावार। यहां पर कवि इस सूखा के कारण जो गरीब किसान है उसकी जो दुस्थिति है उसके बारे में वर्णन करते हुए यह कहता है कि हे बादल, बारिश के अभाव से फसल नष्ट हो चुका है और गरीब किसान हताश हो गया है। ये बड़े बड़े जमींदार, अमीर लोग इस गरीब किसान के रक्त, मांस, सांस, धड़कन सब कुछ चूस के ले चुके हैं। अब इस गरीब किसान के पास कुछ बचा ही नहीं। इसके पास सिर्फ और सिर्फ 2 हड्डियां मात्र ही बची है, सिर्फ कंकाल शरीर मात्र ही बचा है, क्षीण शरीर, कमजोर दुर्बल शरीर मात्र ही बचा है। उन कमजोर हाथों को, उन कमजोर बाहों को ऊपर उठाकर ये गरीब किसान आज बादल को बुला रहा है, क्योंकि अगर बादल बरसेगी तो फसल लहराएगा, और फसल लहराएगा तो वे अपना कर्ज चुकाते हुए फिर से अपना जीवन खुशहाल से बिता सकेगा। इसलिए ये बेचारा अत्याचारित, शोषित, पीड़ित
गरीब किसान उम्मीद के साथ बादल की ओर देखता है और वो कमजोर हाथों में उठाकर बादल को बुलाता है, क्योंकि ऐ बादल, इस गरीब का आसरा, इस गरीब की उम्मीद सिर्फ और सिर्फ तू ही तू है। तू जब बरसेगी तब ये किसान की खेती में जब हरियाली लहराएगी, तब इसकी जिंदगी में फिर से खुशहाली आएगी। क्या है ना, वो बादल कितने खुश नसीब है, वो बादल कितने खुश नसीब है जो दूर रहकर भी जमीन पर बरस जाती है। वो बादल कितने खुश नसीब है जो दूर रहकर भी जमीन पर बरस जाती हैं। और एक हम कितने बदनसीब हैं जो पास रहकर भी आपसे मिलने को तरस जाते हैं। वो तरसा हुआ किसान उसी बादल के इंतजार में है। वो पीड़ित किसान, वो गरीब किसान उस क्रांति के इंतजार में है जो क्रांति इसके जड़ शरीर में फिर से प्राण का संचार करवाएगी। यह आज जिंदा लाश की तरह पड़ा हुआ है, इसमें एक बार फिर से जीवन संचरित होगा और ये किसान अपनी मेहनत के द्वारा अपना हक प्राप्त करेगा। इसलिए कवि ये विनती करता है कि ये बादल एक बार तो फिर से घोर गर्जन के साथ मूसलाधार में फिर से एक बार बरस जा। अर्थात उस क्रांतिकारी पुरुष को कवि आह्वान देता है कि तुम्हारे आने से इन गरीबों को अधिकार मिलने के साथ साथ इनके चेहरे पर फिर से एक नई मुस्कान आएगी। ये गरीब लोग फिर से एक बार मुस्कुराएंगे। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट बिट क्वेश्चंस, ओनली बिट क्वेश्चंस, ओके। लेट अस सी, वीणावादनी कौन है? दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी, वीणा बजाने वाले। राइट आंसर सरस्वती। उर के बंधन को काटने से कवि का क्या अभिप्राय है? ऑप्शन है बंधन, परतंत्रता, रूढ़ियां, निर्झर। राइट आंसर रूढ़ियां। समीर सागर पर कौन तैर रहा था? अस्थिर सुख, विप्लवी बादल, माया, पृथ्वी। राइट आंसर अस्थिर सुख। मूसलाधार वर्षा होती है तो कौन हंसता है? छोटे पौधे, सत वीर, वज्रहुंकार, हृदय। राइट आंसर छोटे पौधे। लेट अस डिस्कस इन अदर क्वेश्चंस in offline classes or if possible in other classes. Have a nice time, children. Kiss my